કટ કરો એટલે તે બોલાય. આ મેં રેકોર્ડિંગ કરું છું, તમારામાં બી લઈ લો. મારું કટ કરો. હા કઈ નહીં. એક વખત ગેટ લઈ લેજો રેકોર્ડિંગ. હા લઈ હા.
सही है ना? तो आज हमने हमारे घर में और आपके बच्चों के घर में ये प्रोग्राम किया है। आप जितना भी कुछ आए हैं, हमारे एंटरप्रीनियर्स ऑफ सिद्धार्थ जो है वो हमारे कैसे बड़े व्यापारी बनेंगे वो भी उन्होंने दिखाया है। तो आराम से अपने को पहले प्रोग्राम देखना है, उसके बाद बच्चों के सारे शोज देखने हैं। लेकिन आज हमने एक चीज़ स्पेशल रखी है, वो ये कि आपको पूरा प्रोग्राम तसल्ली से देखना है। आफ्टर प्रोग्राम ही हम आपको बच्चे देंगे। खाली नर्सरी के पेरेंट्स को हम बच्चे सही नंबर से बच्चे कलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे सब अलग अलग रूम नंबर में हैं, इसलिए हम रूम नंबर से आपको बच्चे देंगे, तब हम आपको अनाउंसमेंट देंगे। तो मेरा सभी से बोलो अनुरोध कि भाई अच्छे से अच्छा आज का कार्यक्रम हम बनाएं, उसमें आपका नहीं आपका फुल सपोर्ट। वैसे मैम को 27 सालों से, बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे भी हैं मेरे जो 25-25 सालों से मेरे साथ जुड़े हैं। तो आपकी इसी जॉइंट रिक्वेस्ट की वजह से या जॉइंट समझ लीजिए कि हमारा आपस का जो है समन्वय, उसकी फिर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। कट पेज पर कर गया। अच्छे से अच्छा आज का कार्यक्रम हम बनाएं, उसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो मुझे एक बार एंश्योर कर दें कि नहीं आपका फुल सपोर्ट। वैसे मैम को 27 सालों से, बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे भी हैं मेरे जो 25-25 सालों से मेरे साथ जुड़े हैं। तो आपकी इसी जॉइंट रिक्वेस्ट की वजह से या जॉइंट समझ लीजिए कि हमारा आपस का जो है समन्वय, उसके साथ हम इस प्रोग्राम को अभी स्टार्ट करेंगे। आज के प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के सारे मेंबर्स आए हैं, बस हम वेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का, तो वो आ जाए फिर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइव
गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे साथ आज और जुड़े हैं एजुकेशन इंस्पेक्टर श्रीमती तेजस्विन राव, असिस्टेंट एजुकेशन इंस्पेक्टर डॉक्टर रुपल बर्मन, कट करो। हमारे एस्टीम्ड गेस्ट में हमारे ट्रस्टी सर संजय कोठारी जी, हमारे प्रोग्राम को एक ग्रैंड सक्सेस बनाया है, तो थैंक यू गेस्ट। ओके। तो किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हम हमारे प्रभु ऐसे गेस्ट आए हैं जिसके ऑनर में ऐसी तालियां बजी कि वो गड़गड़ाहट रुकी ही नहीं। वेलकम सर, वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। एक बार आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट रहेगी कि जोरदार तालियों के साथ हमारे गेस्ट और आपका खुद का भी आप प्लीज स्वागत करें। तो हम यहाँ से हमारा शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय डियर फ्रेंड्स। 2022 31 दिसंबर को हम आपकी ये शाम यादगार बना देंगे। First of all, I would like to take this opportunity to extend a warm welcome to our chief guest, Dr. D.R. Darji, who is the District Education Officer of Surat. Please give him a big round of applause. हमारे साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर में आज एजुकेशन इंस्पेक्टर डॉक्टर S.K. मिस्त्री मैम भी है। प्लीज पेरेंट्स, प्रोत्साहन में कहीं कमी नहीं लगनी चाहिए। सर आज हमारे कैंपस पे आए हैं तो उन्हें लगना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे साथ आज और जुड़े हैं एजुकेशन इंस्पेक्टर श्रीमती तेजस्विन राव, असिस्टेंट एजुकेशन इंस्पेक्टर डॉक्टर रूपल बर्मन, हमारे एस्टीम्ड गेस्ट में हमारे ट्रस्टी सर संजय कोठारी जी, श्री कमलेश पटेल, श्री मितुल भाई पटेल, श्री करण भाई मकवाना और तेजस भाई। तो थैंक यू इन सब के लिए जिन्होंने आज हमारे यहाँ पे प्रेजेंस दे के अपना हमारे प्रोग्राम को एक ग्रैंड सक्सेस बनाया है। तो थैंक यू गेस्ट। तो किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हम हमारे प्रभु को याद करके करते हैं और दीप प्रज्वलन करके करेंगे। तो मैं सभी गेस्ट्स को रिक्वेस्ट करूंगा टू लैंप लाइटिंग के लिए वो आए एक बार और फिर प्रेयर के साथ ही हम हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। प्लीज गेस्ट।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर गीत तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आज सिद्धार्थ फाउंडेशन का ये प्रांगण अपनी सफलता की अंतिम सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि आज हमारे बीच हमारे जो गेस्ट हैं वो शिक्षा विभाग को ही संभालने वाले, शिक्षा विभाग के ही सर्वोच्च पद पर बैठने वाले पर्सन्स यहाँ हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं कुछ बोलूँ ट्रस्ट के बारे में, उसके पहले आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बता देनी चाहिए कि हमारा ट्रस्ट कैसा काम कर रहा है। Respectable honorable guest, District Education Officer Dr. D.R. Darji sir, Education Inspector Dr. S.K. Mistry, Education Inspector Shrimati T.U. Rao, Dr. R.H. Burman sir, respected all my honorable guests, my respected parents, dear teachers, students, all driver uncles, and all the members present in this event and also in this premises. Welcome you all to the grand celebration of the year 2022 at the N.D. Kothari English School. This is Carnival 2022. पिछले 27 साल पूरे करते हुए सिद्धार्थ फाउंडेशन 28वें साल में प्रवेश करेगा, लेकिन इन 27 वर्षों के सफ़र में आज सर मेरे साथ मेरी जो पार्टनर है शीतल, वो एब्सेंट है, वो कनाडा है अभी। तो लेकिन इन 27 वर्षों के सफ़र में मैंने और शीतल ने ये पाया कि अभिभावक के साथ मिलकर बच्चों को एजुकेशन देने से ज़्यादा बेस्ट वर्क कोई भी नहीं। इन 27 सालों में सिद्धार्थ फाउंडेशन ने पर्वत पाटिया में नर्सरी टू 8, अंतरोली में जूनियर टू 12 और बरेली प्रीमाइसेस में नर्सरी टू 5 रन किया है। यहाँ पर कॉमर्स और साइंस दोनों ही व्यवस्था है। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शायद हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो आपको पेरेंट्स की तालियां और पेरेंट्स का अनुभव ही बता सकता है। इस साल हमारे पास प्रेसिडेंट जी.के. बोहरा साहब, पास प्रिंसिपल रेखा मैम, कोरोना के टाइम में दोनों का ही डेथ हो गया।
तो हमारे लिए, और मेरे मदर फादर भी, तो हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ रहा। महीना भर तो हमें एडजस्ट होने में लगा। आफ्टर देन सिद्धार्थ फाउंडेशन अपनी सारे कामकाज उसी तरह करने लगा। इसी के साथ सिद्धार्थ फाउंडेशन सिद्धार्थ फिजियोथेरेपी सेंटर भी रन कर रहा है। सिद्धार्थ फिजियोथेरेपी सेंटर पर्वत पाटिया में चल रहा है। वो मात्र हमने 2 साल पहले शुरू किया था, लेकिन अभी दिन में 50 पेशेंट वहाँ पर रहते हैं और 4 डॉक्टर्स, रिसेप्शनिस्ट की टीम हमारे पास है। लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि ये सिद्धार्थ फिजियोथेरेपी सेंटर मात्र सेवा के लिए चलाया गया है। 50 रुपये पर पेशेंट फीस है। उसमें अगर कोई पेशेंट ज़रूरतमंद होता है या कुछ उसको ज़रूरत होती है तो उसका फीस भी हम रिड्यूस कर देते हैं। सिद्धार्थ फाउंडेशन की शुरुआत हमारे स्वतंत्रता सेनानी मनोहर जी कोठारी, जो संस्थापक थे इस ट्रस्ट के, उन्होंने की। उनका मात्र और मात्र एक ही सपना था कि हर विद्यार्थी जो शिक्षा पाना चाहता है उसको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, हर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उन्हीं के उद्देश्यों को कायम रखते हुए मैंने और शीतल ने ये बेड़ा उठाया और गुजरात में ये काम शुरू किया। राजस्थान में ऑलरेडी उनके स्कूल्स कॉलेजेस चल रहे हैं, लेकिन गुजरात में हम ये 27 सालों से मैं और शीतल ये काम कर रहे हैं। आप सभी अभिभावकों का पूर्ण साथ की वजह से ही हम ये कार्य कर पा रहे हैं। सही में आपका पूर्ण साथ मुझे हमेशा रहता है कि अभिभावकों के पूर्ण साथ के बिना कोई भी काम असंभव है। सारे फ्रीडम फाइटर्स ही थे। उसके बाद जैसे जैसे ट्रस्ट के मेंबर्स की डेथ होती गई, दूसरे ट्रस्ट बोर्ड हम बनाते गए। इस वर्ष हमारे एनडीके के विद्यार्थी SVS लेवल में साइंस कंपटीशन में, स्पीच कंपटीशन में, स्पोर्ट्स में फर्स्ट सेकंड रैंक लेकर आए। वो सारे फोटोज आपके बीच में आपके पास पहुंचते रहते हैं। पिछले 3 वर्षों से 10th और 12th का रिजल्ट 100% है, वो आपको अच्छी तरह मालूम है। और उसके लिए हम हर संभव प्रयास कि 10th और 12th का रिजल्ट हमारा ना बिगड़े, हम बहुत बार आपको बुलाते भी हैं। सिद्धार्थ फाउंडेशन, जैसा कि सभी अभिभावक जानते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है। यहाँ पढ़ने वाले कोई भी विद्यार्थी को यदि कोई भी तरह का तकलीफ रहता है तो अगर अभिभावक हमसे आकर मिले तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको 100% क्योर करके दें। हो सकता है कभी नहीं। गतिविधियों को पूर्ण करने में सबसे ज़्यादा सहयोग हमें अभिभावकों का है और आप ही लोगों का सहयोग रहेगा तो हम इस ट्रस्ट के जितने ज़्यादा कार्य अच्छे से अच्छे कर सकेंगे। और जो मनोहर जी कोठारी का सपना था कि इसको हमें 12th के बाद कॉलेज बनाना है, अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो ज़रूर आने वाले कुछ ही वर्षों में हम कॉलेज की कल्पना भी कर। आज एजुकेशन ऑफिस के सारे प्राइम मेंबर्स हमारे बीच में हैं। शायद ही कहीं सर लोग जाते होंगे, लेकिन आज उन्होंने हमारे आंगन में पधार कर और हमें जो आशीर्वाद दिया है या हमारे पेरेंट्स के साथ जो मिले हैं वो और हमारे बच्चों को जो आशीर्वाद देंगे उसके लिए थैंकफुल। और सिद्धार्थ फाउंडेशन दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेगा। प्रत्येक विद्यार्थी के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगा, जुट जाएगा, अगर मेरे पेरेंट्स का मुझे साथ रहेगा तो। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा श्री संजय कोठारी जी को कि हमारे DEO सर डॉक्टर दर्जी का वो सम्मान करें। जल्दी यूज बाय साइड। बार फटाफट लगाओ यार। चलिए ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ। मैम संगीता मिस्त्री मैम को सम्मानित करेंगे। हमारे प्रिंसिपल मैम
सिद्धार्थ सिद्धार्थ मैडम 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 सीधा सीधा कर दो मैडम 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 हो गया चालू असिस्टेंट एजुकेशन इंस्पेक्टर गोपाल सर को सम्मानित करेंगे। पाटिल कैमरा ऑन यस पाटिल सर यस यस रॉय सर यस थैंक यू हमारे बीच हमारे सिटी के बहुत ही प्रमुख बिजनेसमैन और सोशल वर्कर श्री देवी, उनका सम्मान करेंगे स्वाति मैम, श्री देवीलाल जी, श्री बालालाल जी। हाँ बस तालियों की आवाज़ पूरी चाहिए, है ना। मैडम की आदत है और आप लोगों की भी बजा के मुझे इतना उत्साहित कर देने की आदत है कि मुझे बिना तालियां कोई फंक्शन अधूरा ही लगता है। वापस फाउंडेशन में कब जाना है, राइट ना। श्री मैं भी श्री करण भाई मकवाना। हमारे बीच आज अंतरोली और नियोल गांव के सरपंच दोनों ही हमारे समक्ष मौजूद हैं, तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि देखिए गांव चलो स्टार्ट सर बट तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं ज़ाया करूंगा। एक तालियां तो सबसे पहले लेकिन मेरे को बजवानी हमारे पेरेंट्स के लिए, जो कि इतना पेशेंस के साथ हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमें हमेशा रहता है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एस.के. मिस्त्री मैम को कि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज डॉक्टर D.R. जर्जी, उनके बारे में हमें 2 शब्द बताएं और उन्हें एक बार के लिए इनवाइट करें। हमारे सूरत जिले के शिक्षा के समाहर्ता, जिनका सदा हम पर आशीर्वाद रहता है, जिनका प्रशासन भी लोकाभिमुख है, जिनके कार्य सभी के हृदय में बसते हैं और शिक्षा, बच्चों की शिक्षा ही जिनका ध्येय है, ऐसे हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी श्री और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी श्री डॉक्टर D.R. दर्जी सर है। सर ने PhD तक का अभ्यास किया है। इनका खुद का एजुकेशन का इतिहास बताने जाएंगे तभी साफ हो जाएगी। कठिन परिस्थितियों में रह के इन्होंने अभ्यास किया है। इनके माता पिता वड़नगर से है, तो आप सोच सकते हैं कि इनका खुद का प्रतिभा कितना होगा। फ्रेंड्स, इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट की GPSC पास करके
क्लास 1 अधिकारी की उपाधि लेके शिक्षा में अपना प्रदान किया है। आदरणीय सर हमारी जो हेड ऑफिस है वहीं भी कार्य कर चुके हैं और डिफरेंट ज़िले में कार्य कर चुके हैं। लास्ट 2 years and 6 months से वे DPO है और लास्ट 3 मंथ से वो DO भी है। मतलब इतने बड़े ज़िले में DO और DPO का चार्ज हो, ऐसे पूरे राज्य में सिर्फ ये एक ही है। और फिर भी हमारी कचहरी के जो कर्मचारी हैं या डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन के जो कर्मचारी हैं, उनकी कोई भी बात, कोई भी फाइल, बच्चों की कोई भी बात, बच्चों के रिलेटेड कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं है। तो इसलिए सर का इस मंच से मैं धन्यवाद भी करती हूँ और उनको रिक्वेस्ट करती हूँ। पता चला है कि ये स्कूल का पहला एनुअल फंक्शन है तो दिक्कतें तो आएगी, लेकिन इतने बड़े अफसर आज आपके मंच पे है, वो भी आप सबका सौभाग्य है। वे जल्दी से कहीं जाते नहीं हैं और आज यहाँ पधारे हैं, वो भी आपका सबका सौभाग्य है। आदरणीय सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करें अपने शब्दों में, अपने जीवन का थोड़ा वृत्तांत भी सर आप कहें, ऐसा मैं चाहूँगी, क्योंकि आपसे बहुत कुछ जानने की इन सबको ज़रूरत है। तो डॉक्टर DR दर्जी सर को आमंत्रित करती हूँ। सर थैंक यू संगीता बेन। मैंने जाना कि ये फर्स्ट एनुअल फंक्शन है, पेरेंट्स यहाँ आए हैं बच्चों का जो हुनर है वो देखने के लिए। कोई भी अच्छा कार्यक्रम चल रहा हो टीवी में और एड आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम आ जाए ना, अच्छा नहीं लगेगा कि देखना तो बच्चों को ही है, बच्चों का हुनर देखना है। हम एड की तरह हैं, मगर एड ज़्यादा नहीं रहेगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। सभी सम्मानीय ट्रस्टीज, मेरे साथी, वरिष्ठगण ऑफ सूरत डिस्ट्रिक्ट, पेरेंट्स, यहाँ सिद्धार्थ फाउंडेशन का जो एनुअल फंक्शन है हमें आमंत्रित किया है, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों का ज़्यादा समय स्कूल में होता है, स्कूल में से उन्हें जो शिक्षा मिलती है वो जीवन पर्यंत चलती है। आपके पास भी बच्चे रहते हैं तो आपको भी बच्चों को क्या स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल में वो क्या करते हैं, उनके टीचर कौन है, उनके प्रिंसिपल कौन है, कैसे वातावरण में, कैसे वातावरण में बच्चों का पालन पोषण होता है स्कूल में, वो देखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कई हमारे पेरेंट्स बच्चों को स्कूल के हवाले छोड़ देते हैं, स्कूल में पढ़ेगा, स्कूल में जाएगा, स्कूल में करेगा, स्कूल ही सब कुछ है। मगर ऐसा सोचना चाहिए कि 6 आवर्स स्कूल में रहते हैं और वो बच्चा 18 आवर हमारे पास रहता है, तो और 18 आवर में 6 आवर में कुछ करेगा, वो 18 आवर में जो रिवीजन नहीं होगा तो हमें बच्चों का जो हम सोचते हैं, हमारा जो ड्रीम है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरे पेरेंट्स से विनती है कि वो बच्चों को क्या पढ़ा है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, कौन से किसके पास पढ़ता है, उसकी भी जानकारी ले। इतना मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी वातावरण में बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो घटना नहीं चाहिए। पेरेंट्स उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक जरिया है। बच्चों को ऐसा मत बोलो कि तुम्हें कुछ नहीं आएगा, तुझे आता ही नहीं, तुम कुछ कर पाओगे भी नहीं। स्कूल में भी टीचर को मैं बोलता हूँ ऐसा मत करो। सभी बच्चे के पास कुछ ना कुछ हुनर है, कुछ ना कुछ। पढ़ने में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार है,
भगवान ने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई कि जिसमें हुनर न हो, कोई भी चीज नहीं है। तो भाई हमारा बच्चा कैसे नहीं हो सकता? हमारे बच्चे में भी कुछ है, टैलेंट है, मगर टैलेंट को पहचानना चाहिए। वो टैलेंट को पहचान के पढ़ने में नहीं हो तो स्पोर्ट्स में होगा, स्पोर्ट्स में नहीं होगा तो इलोक्यूशन में होगा, उसमें नहीं होगा तो कल्चरल एक्टिविटीज में होगा। सभी में कुछ ना कुछ है, उसे पहचानो। मगर क्या है, हम मछली को उड़ने बोल रहे हैं और कबूतर को तैरने बोल रहे हैं। हुनर पहचानते नहीं। हमारे सपना था कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम न बन पाए, हम कर न पाए, मेरा बच्चा बनेगा, कुछ भी तरह बनेगा। और ऐसा करते हैं, बच्चा कुछ नहीं बनता, उसको लास्ट में सुसाइड करना पड़ता है। फ्रेंड्स, उतनी बच्चों पे मत डालो, बच्चों का हुनर को पहचानो। मैं आज इतना ही बोलता हूं कि अपने बच्चे में सब कुछ है, सब कुछ, उनको पहचान के आगे बढ़ाओ। सभी माता पिता बच्चों का ध्यान मोबाइल है ना, मगर क्या है, बच्चों को मोबाइल ला देते हैं और बच्चा भी बोलता है कि हमारे अभी तो कोविड है, स्कूल में मोबाइल मंगवाया है, मोबाइल लेके आता है, पूरा हो गया, अभी ऑफ, मोबाइल नहीं मंगवाते हम, मंगवाएंगे, कोविड नहीं आएगा, भगवान की दया से आएगा तो मंगवाएंगे, मगर अभी नहीं है। मगर पेरेंट्स को इतना ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल का उपयोग कहाँ करता है बच्चा। मगर हमारे पेरेंट्स ऐसे है कि वो कहाँ उपयोग करते हैं उनको पता नहीं। घर पे बैठते हैं ना तो बच्चा भी मोबाइल, मम्मी भी मोबाइल, पापा भी मोबाइल, और 12 बजे तक देखते हैं तो सभी के पास मोबाइल है, और कौन किसका ध्यान रखे। हाँ, नवरात्रि में बोलेंगे कि भाई मेरी बच्ची घर पे आएगी नहीं, तो बच्ची 12 बजे आएगी, तो पापा 2 बजे आएगा, मम्मी 3 बजे आएगी, तो बच्ची का ध्यान कौन रखेगा? वो तो 12 बजे आ गई है भाई। हमें हमारा ध्यान रखना है। हमें बच्चों को, स्टूडेंट है ना, इमिटेट करता है मम्मी पापा को, ये इमिटेशन, नकल जो है ना, वो आपको भी सजग रहना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बच्चा इमिटेट करता है। मम्मी पापा और टीचर इज द मॉडल फॉर स्टूडेंट। मॉडल है तो आपके लिए, आप उनके मॉडल हो। मेरे पापा बीड़ी पीते हैं ना, तो बच्चा बीड़ी चालू कर देगा, छुप के ठूंठा भी पिएगा, राइट? तो देखो, आप सोचो, आप सुधरो। पेरेंट्स को इतना ही बताता हूँ, आप सब अपने बच्चे में जो है उनको बाहर लाने के लिए आप भी उनकी तरह उनके पास बैठेंगे, उनके विचार जानेंगे, आपको पता लग जाएगा कि बच्चों को कौन में किस चीज़ में रस है, आप उनको आगे बढ़ाएंगे। बच्चा श्योर बोलता हूँ कि उसमें आगे बढ़ेगा। फाउंडेशन, सिद्धार्थ फाउंडेशन ने बुलाया, हमारा सम्मान किया और इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आगे भी अपनी प्रगति बहुत बढ़ाए और भगवान उनके साथ दे। इसी शुभकामना के साथ मैं मेरे वक्तव्य यहाँ अल्प विराम रखता हूँ। पूर्ण विराम कब करेंगे, फिर आएंगे। थैंक यू दर्जी सर फॉर दीज मोटिवेटिंग वर्ड्स। और आप सबके प्रोत्साहन से ही हमें इतना एनकरेजमेंट मिलता है कि हम इस लेवल का प्रोग्राम जो है आप सबके सामने लेके आए। तो अभी मैं सब गेस्ट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग है ना अपना अपना सीट्स थाम लें, क्योंकि हमारे बच्चे अपना प्रोग्राम जो है आप लोगों के लिए शुरू करने वाले हैं ना। ये जो प्रोग्राम आप सबके समक्ष हो रहा है, ये किसी भी एक इंसान या 2 लोग या एक टीम के बदौलत नहीं होता है। ये होता है बहुत से लोगों की मेहनत, इसमें होती है बच्चों की मेहनत, इसमें होती है पेरेंट्स। हमारे बीच में कुछ और मेहमान पधारे हुए हैं। अनुराग कोठारी, गवर्नमेंट मेंबर, सूरत म्युनिसिपल एसएनसी। आपके स्वागत के लिए मैं बुलाऊंगी स्वाति टीचर सिद्धार्थ। अनुराग से हमारा बहुत पुराना नाता है। 27-28 साल पहले जब हम मिले थे और आज वो
सूरत एसएमसी में गवर्नमेंट मेंबर है और सोशल वर्कर भी है। तो एक बार अनुराग के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हम ग्रीन एनवायरनमेंट में बैठे हैं और अभी हमें मालूम है कि प्लांटेशन का क्या महत्व है, पॉल्यूशन को कैसे कम करना है, इसलिए आज की गिफ्ट में हमने प्लांट ही रखा है अनुराग। थैंक यू अनुराग। हमारी तेरापंथ समाज की प्रेसिडेंट और एक्स प्रेसिडेंट ललिता जी कुसुम जी को चाहूँगी कि वो स्टेज पर आ जाए। स्वाति मैम, पूजा मैम, ज्योति मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। कम पास। भारतीय परंपरा है हमारी मेहमानों का स्वागत, अतिथि देवो भव। तो मेहमानों के स्वागत में जोरदार तालियां बज जाए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी निशा, को फाउंडर ऑफ पब्लिकेशन निशा मैम, जिन्होंने आपके यहाँ बच्चों के चारों लैब, अभी तो हम शायद लैब खोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप चाहेंगे तो खोल भी देंगे, बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अल्टीमेट लैब उन्होंने प्रिपेयर किए हैं और वो गुजरात की को फाउंडर है। मैं चाहूँगी निशा मैम के, अब्दुल सर, स्वाति मैम। थैंक यू निशा मैम, आपने इतना हेल्प किया था हमें और इतना जल्दी से हमारे लेबोरेटरीज बना के दिया था। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी मनु भाई, सोशल वर्कर है आप, आपके सम्मान के लिए मैं बुलाऊंगी संजय, कमलेश भाई, श्याम भाई, आप सभी। हमारे बीच आज सूरत के बड़े बड़े व्यवसायी आए हुए हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो प्यारे लाल जी भाई साहब की तरफ से बच्चों को 5100 रुपये का इनाम दिया गया है। तो एक बार उसके लिए जोरदार तालियां।